कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड यूरी को, जो काफ़ी दिनों से बीमार है। इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही है। एक फ्रेंड उसे फ़ोन पे कहती है कि स्कूल को ओपन हुए 7 दिन बीत गए हैं, तुम अभी तक नहीं आई, तुम्हें कोई नहीं जानता है। फ्रेंड की कॉल डिस्कनेक्ट होती है। उसके बाद यूरी सोचती है कि अगर मैं जल्दी स्कूल नहीं गई तो सब मुझे अजीब लड़की और पढ़ाई चोर समझेंगे। मुझे जल्द ही स्कूल जाना होगा। पर तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारे किसी क्लासमेट का फ़ोन आया है, तुम बात कर लो। जब यूरी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो आवाज़ उसे बहुत ही प्यारी लगती है। ये आवाज़ होती है ओजावा की, जो कि क्लास का प्रेसिडेंट है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बताती है कि पहले से कुछ बेहतर है, मैं कल स्कूल आऊँगी। ओजावा की आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि यूरी अपनी बीमारी भूल जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़के की वॉइस अगर इतनी अच्छी है तो वो दिखने में कितना खूबसूरत होगा। यूरी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। अब वो उससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे तबीयत ठीक ना होने के बावजूद वो स्कूल जाती है और सोचती है कि बस कुछ देर और फिर मैं उसे देखूंगी। उसकी आवाज़ में तो जादू था। जब वो क्लास की तरफ जा रही होती है तो वो ख्यालों में खोई होती है, पर तभी वो एक बॉय से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी कहती है, पर जब वो बॉय उसे जवाब देता है तो यूरी हैरान होती है, क्योंकि ये वही वॉइस है जो उसने कल फ़ोन पे सुनी थी। अब वो फाइनली उससे मिल रही है। वो अब उसका फेस देखना चाहती है, पर जब वो उसे देखती है तो शॉक्ड होती है, क्योंकि इस बॉय ने तो पेपर बैग पहना हुआ है। वो अपना नाम ओजावा बताता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुमसे कल रात बात की थी। यूरी सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं तो इसका फेस देखना चाहती थी, पर ये बॉय तो नॉर्मल नहीं लग रहा, इसने अपना सर छुपाया हुआ है। ओजावा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, पर ओजावा नोट करता है कि अभी भी इसकी तबीयत सही नहीं। वो उसे स्कूल डिस्पेंसरी ले जाता है, पर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता। ओजावा उसका केयर करता है। यूरी उसे कहती है कि कॉल पे तुमसे बात करके मैं एक्साइटेड हो गई, तभी मैं स्कूल आई। वो कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम आइंदा से खुद को पुश नहीं करोगी, ना ही टेंशन लोगी। यूरी उसे प्रॉमिस करती है। ओजावा उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं, आज भी तुम क्लास से एब्सेंट रहोगी। दूसरी तरफ 7 दिन से क्लास में ना आने की वजह से क्लासमेट्स यूरी के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं, पर उसकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि ऐसी बात नहीं, वो स्कूल आना चाहती है पर उसकी तबीयत सही नहीं। रात को यूरी सोचती है कि मुझे कल स्कूल जाना होगा, क्योंकि सब मेरे बारे में गलत बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है, पर वो थोड़ी डरी हुई है, क्योंकि वो अब तक अपने क्लासमेट से नहीं मिली। जब यूरी की नज़र डब्बा बॉय ओजावा पे पड़ती है तो वो खुश होती है और उसके पास जाती है। वो पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ क्लास में चल सकती हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं, चलो चलते हैं। स्कूल में हर कोई सस्पेंस में है। सब सोच रहे हैं कि आखिर ओजावा अपना फेस क्यों छुपा रहा है। क्या उसे कोई बीमारी है या उसका फेस खराब है। स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट और हमारे सेकंड मेल लीड यूकी को उसके चमचे डब्बा बॉय की पिक्चर्स भेजते हैं, जिसे देख के वो कहता है कि ये कैसा अजीब इंसान है, ये तो स्कूल रूल्स की वायलेशन कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ यूरी को यकीन है कि ओजावा एक अच्छा इंसान है, ज़रूर कोई बात होगी जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब ओजावा ने खुद को क्लास प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया था, तब ये बात सुन के सभी क्लासमेट्स शॉक्ड हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट दे के उसे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया।
प्रेजेंट में ओजावा अपने फ्रेंड से कहता है कि शायद मुझे सबने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन के वो कहता है कि भाई, उन्होंने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि तुमने डब्बा पहना हुआ है, ताकि तुम उन्हें ना देख सको, वो सब सुकून से रहें। एक क्लासमेट लड़की आके ओजावा से कहती है कि तुमने ये डब्बा क्यों पहना हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तुम हमारे प्रेसिडेंट हो, दूसरे क्लास वाले क्या समझेंगे? ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता। ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड आसामी उस लड़की से कहती है कि बस बहुत हो गया। एक और बॉय उसे कहता है कि ये कैसा रूड बिहेवियर है तुम्हारा, सोच समझ के बात किया करो। यूरी, जिसका क्लास में पहला दिन है, वो सब कुछ देख रही होती है। वो परेशान होती है, तभी उसे चीख आती है। सब क्लासमेट्स उसे देखने लगते हैं। वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, बच गई हूँ, मैं तुम सब से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। कोई क्लासमेट्स उसे जवाब नहीं देता। ये देखने के बाद ओजावा आगे आता है और सबसे कहता है कि हमें यूरी को वेलकम करना चाहिए। ये हमारी क्लासमेट है, इसकी तबीयत सही नहीं थी। यहाँ हमें फील होता है कि भले ओजावा ने अपना फेस छुपाया हुआ है, लेकिन वो दिल का अच्छा है। वो एक केयरिंग पर्सन है जिसे सबकी फिक्र है। ओजावा के कहने के बाद क्लासमेट्स यूरी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। यूरी बहुत खुश होती है। ओजावा अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से स्कूल में काफ़ी फेमस है। वो बास्केटबॉल भी खेल लेता है। जब वो यूरी की तरफ देखता है तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो, उसने मुझे देखा, ये कितना कूल बॉय है। दूसरी तरफ सेकंड में लीड यूकी गुस्से में है। वो ओजावा से मिलने आ रहा है। हमारी सेकंड फीमेल लीड भी ओजावा में दिलचस्पी लेने लगी है। वो उससे बातें करने लगती है, पर तभी बैड बॉय यूकी वहीं आता है और कहता है कि ये है ना वो अजीब इंसान जिसका आजकल बड़ा धूम मचा हुआ है। यूकी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। जब ओजावा उसे अपने बारे में बताने लगता है तो वो कहता है कि बस मुझे कुछ नहीं जानना, तुम स्कूल रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि तुम क्यों ऐसे बने हुए हो। तुम्हें अपना फेस शो करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमें अपना फेस दिखाओ। बैड बॉय यूकी की ये बात सुन के सब सस्पेंस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब ओजावा क्या करने वाला है। यूरी नहीं चाहती कि ओजावा अपना फेस बाय फोर्स किसी को दिखाए। यूकी ओजावा का फेस देखना चाहता है। ओजावा को लग रहा है कि यूरी उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करेगी। यूकी की नज़र यूरी पे पड़ती है। वो कहता है कि इधर आओ और बताओ कि तुम इस डब्बा बॉय के बारे में क्या जानती हो और एक्सप्लेन करो कि ये कैसा बंदा है। उसकी बातों का यूरी जवाब नहीं दे पाती और ना ही उसे डिफेंड करती है। जिसके बाद यूकी कहता है कि देखो, कोई भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक अनोइंग पर्सन हो। यूकी की बक सुन के आसामी आगे बढ़ती है और वो आके उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओजावा एक अच्छा इंसान है और हमारे क्लास का प्रेसिडेंट है और दूसरों से ज़्यादा ये हमारी फिक्र करता है। यूकी कहता है कि तुम डायरेक्टर की बेटी हो ना। वो कहती है कि हाँ, ये कोई जुर्म है। वो कहता है कि ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मैं इस पे नज़र रखूँगा, इसे एक्सप्लेन करना होगा। ये कह के वो चला जाता है। आसामी ने सही टाइम पे ओजावा को डिफेंड करके उसे बचाया। वो खुश फील कर रही है, पर यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो ओजावा की हेल्प नहीं कर पाई। उसे इस बात का अफसोस हो रहा है। वो ओजावा से बात करने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, सॉरी कि मैंने तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व किया। ये कह के वो चला जाता है। यूरी सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों डर गई थी।
रात को जब ओजावा घर आता है तो वो दुखी दिखाई देता है क्योंकि उसका आज का दिन अच्छा नहीं गया। यूकी की बातों की वजह से वो अपसेट है। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि मैं ओजावा के बारे में इतना कुछ नहीं जानती हूँ, पर आज यूकी ने जो उसके साथ किया वो सही नहीं था, इससे उसका दिल टूटा होगा। नेक्स्ट डे यूरी स्कूल जाती है, पर वो सोच रही है कि अगर फिर से यूकी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी ओजावा आता है, वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। यूरी उसके पीछे जाती है और वो नोट करती है कि ओजावा तो केयरिंग पर्सन है, वो सबकी हेल्प करता है। कुछ तो बात है कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। मुझे इसे समझना होगा ताकि मैं उसके बारे में जान पाऊँ। यूरी सारा दिन ओजावा की रूटीन फॉलो करती है, वो उसे देख के खुश होती है। दूसरी तरफ यूकी का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, ओजावा ने अभी तक अपने सर से डब्बा नहीं हटाया, वो पहले की तरह घूम फिर रहा है। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा, फिर मुझे फाइनल एक्शन लेना होगा, कल देखते हैं कि कैसे वो खुद को डिफेंड करता है। दूसरी तरफ ओजावा और असामी क्लास में बैठे हुए हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि पहले तो वो ओजावा को समझ नहीं पाई, लेकिन उसे यकीन है कि जरूर किसी रीजन की वजह से ये ऐसा बना हुआ है। प्रेजेंट में वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि मैं कैसे ओजावा की हेल्प कर सकती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। यूरी अपने सर पे पेपर बैग रख के फील करने की कोशिश करती है कि ओजावा को कैसा लगता होगा इसके साथ। वो इमोशनल होती है। फ्रेंड उसे कहती है कि बस कर दो, तुम मुझे भी रुलाओगी, चलो चलते हैं, सब देख रहे हैं। नेक्स्ट डे जब ओजावा क्लास की तरफ जा रहा होता है तो तभी यूकी उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा फेस देख के रहूँगा। सब स्टूडेंट्स जमा होते हैं। फ्रेंड यूरी से कहती है कि यही सही टाइम है, तुम जाके उसे डिफेंड करो। ओजावा यूकी से कहता है कि भले तुम मुझे अजीब समझ रहे हो, पर मेरे पास तुम्हारे इन बातों का कोई जवाब नहीं। वो कहता है कि फिर तुम सबको बताते क्यों नहीं? क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? तुम दूसरों को गुमराह कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हें सही समझेंगे। यूरी ओजावा के दर्द को फील कर रही है। वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। यूकी ओजावा के पास जाता है ताकि उसके सर से पेपर बैग को हटाए, पर तभी यूरी गुस्सा होती है। वो आके उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इसे तंग मत करो, ये एक अच्छा और बेहतरीन इंसान है, चाहो तो सब क्लासमेट से पूछ सकते हो। उसकी बातें ओजावा के दिल को छूती हैं, पर यूकी हक्का बक्का हो गया है। वो शॉक्ड है और वो यूरी की तरफ देखने लगता है। वो सोचती है कि ये गुस्सा हो रहा है या कुछ करने वाला है। यूकी कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। वो कहती है सॉरी, पर यहाँ हम नोट करते हैं कि यूरी के एक्शन ने यूकी को हिला के रख दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। वो अपने बंदों से कहता है कि आज के लिए काफी है, चलो चलते हैं। उसके जाने के बाद ओजावा यूरी से कहता है कि तुम मेरी वजह से फिर से मुश्किल में पड़ गई। वो कहती है कि नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से किया। यूरी के जाने के बाद असामी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि यूरी ओजावा के करीब हो। दूसरी तरफ यूकी सदमे में है। वो कहता है कि आज उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो लड़की तो बहुत रूड थी। यूकी के चमचा चमची उसे कहते हैं कि भाई वो लड़की तो स्वीट है, वो वैसी नहीं जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चमचा चमची एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है कि बॉस को प्यार हो गया है, वो होश में नहीं। लड़की अच्छी है, हमारा बॉस अब सुधरने वाला है।
दूसरी तरफ क्लासरूम में जब ओजावा ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है तो तभी वहीं पे आसामी आती है। वो उससे कहती है कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। तुम्हें वो बात याद है जो तुमने मुझे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त कही थी? ओजावा कहता है कि हाँ, मुझे याद है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तब आसामी ने उससे पूछा था कि तुमने ये डब्बा क्यों पहना हुआ है। उसने जवाब देते हुए कहा था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। प्रेजेंट में आसामी उससे कहती है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे मुतासर किया। अब मुझे ये डर नहीं लगता कि दूसरे क्या कहेंगे। थैंक्स कि तुम्हारी वजह से मेरी सोच तब्दील हुई। आसामी की ये बातें सुन के ओजावा थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। दूसरी तरफ यूरी क्लास में कुछ भूल गई है। वो उसे लेने जा रही है, पर जब वो क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचती है तो तभी वो दोनों को एक साथ देखती है। आसामी चाहती है कि वो ओजावा के सर से पेपर बैग हटा के उसका फेस देखे। जैसे ही यूरी ये देखती है तो वो शॉक्ड होती है। वो खुद से कहती है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। आसामी ओजावा का फेस देखना चाहती है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो कुछ देखती, ओजावा डर के मारे पीछे होता है और कहता है कि क्या मेरे फेस पे कुछ है? वो कहती है नहीं, मुझे लगता है कि पेपर बैग तुम पे सूट करता है, बस ऐसे ही चेक कर रही थी। सुनो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कहता है कि ओके थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। क्लासरूम के दरवाजे के पास यूरी अब तक खड़ी हुई है। उसने कुछ नहीं देखा, पर तभी एक बॉय वहीं आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आसामी ओजावा को गुड बाय कहती है, पर जब यूरी ओजावा को बाहर आते देखती है तो वो चुप जाती है। उसके जाने के बाद आसामी उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। आसामी सोचती है कि ज़रूर ये झूठ बोल रही है, इसने सब कुछ सुना होगा। रात को हम यूरी को दुखी देखते हैं क्योंकि उसने जो आज देखा उसकी वजह से। नेक्स्ट डे आसामी ओजावा को ढेर सारे न्यू पेपर बैग देती है और उसे कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसे कल पहन के आना। दोनों को बातें करता देख यूरी अच्छा फील नहीं कर रही, वो उदास होती है। ओजावा भी ये बात नोट करता है। वो अपनी सीट से उठ के यूरी के पास आता है और उसे कहता है कि इनमें से कौन सा वाला अच्छा है। वो कहती है कि अगर मैं अपनी राय दूं, जो तुमने अभी पहना हुआ है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। वो कहती है हाँ। ओजावा वहाँ से चला जाता है। यूरी अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या मैं गलत बोल गई? ज़रूर उसका मूड ख़राब हुआ होगा। फ्रेंड उसे कहती है कि मूड का कैसे पता चलेगा, उसके सर पे तो डब्बा है। क्लासमेट गर्ल आसामी से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। उसकी इस बात पे क्लासमेट्स बिलीव नहीं करते। ये सब बातें यूरी भी सुन रही होती है। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी ओजावा को लाइक करती है। रात को ओजावा थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो सोचता है कि क्या कल मैं नया डब्बा पहन के या यूरी के कहने पे पुराने वाले से काम चलाऊं, वैसे ही रहूं जैसा था। काफी सोचने के बाद वो पुराने स्टाइल का पेपर बैग चूज करता है और वो उसमें फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करने लगता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है। आसामी क्लास के बाहर खड़ी होती है, पर जब वो उसे देखती है तो पूछती है कि तुम्हारा फेस तो आज अलग लग रहा है। वो कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं? मतलब कि ओजावा ने यूरी की बात पे अमल किया, उसने अपने डब्बे के स्टाइल को चेंज नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ओजावा और आसामी दोनों साथ होते हैं तो तभी यूरी उन दोनों को देख के सैड होती है और वो खुद से कहती है कि मेरा दिल क्यों जोर जोर से आवाज़ कर रहा है, मुझे ये फीलिंग्स पसंद नहीं। यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ख्यालों में खो जाती है और कहने लगती है कि बस मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रहती है, पर जब वो अपनी आंखें
खोलती है तो फिर से दोनों को साथ देख के सैड फील करती है। उसकी फ्रेंड से एक बॉय पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि ये प्यार श्यार का चक्कर है, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन आता है। होता कुछ यूं है कि बैड बॉय यूकी और यूरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यूरी को देख के यूकी कांपने लगता है। चमचा कहता है कि लड़की को देख के बॉस की हालत पतली हो गई है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। क्या यही प्यार है? चमची कहती है हाँ यही प्यार है। यूरी उससे कहती है कि सॉरी उस दिन के लिए, तुम ज़रूर गुस्सा होगे। ये सुन के यूकी कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये बात वो थोड़ा तेज बोलता है। यूरी को लगता है कि ज़रूर ये मुझसे नाराज़ है, तभी गुस्से में बात कर रहा है। वो फिर से उसे सॉरी बोलती है। यूकी कहता है कि मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये बात वो फिर से गुस्से में कह जाता है। यूरी फिर से कंफ्यूज्ड होती है और सोचती है कि अगर ये गुस्सा नहीं तो फिर ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। वो कहती है कि ओके मैं चलती हूँ, मुझे काम है। यूरी डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। उसके जाने के बाद यूकी परेशान होता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो उससे प्यार से बात करना चाहता था, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद फ्रेंड ओजावा से कहता है कि भाई भले तुमने डब्बा पहना हुआ है, लेकिन तुम आज मुझे सैड लग रहे हो, क्या मसला है? वो कहता है कि हाँ मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आज यूरी दुखी लग रही थी, मुझे नहीं पता किस लिए। फ्रेंड कहता है कि ओके भाई, ये लो ब्रेड और जाके उसे दो और उससे बात करो, जो समझ में आए वो बक दो, यही बेहतर है, इससे तुम्हारा बोझ हल्का होगा। वो आ गई है, जाओ उसके पास। फ्रेंड की एडवाइस सुन के ओजावा नर्वस होता है और सोचता है कि क्या मैं जाके उससे बात करूं। वो हिम्मत करते हुए यूरी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि क्या हम साथ में लंच करें। दोनों जाते हैं रूफ पे और साथ बैठते हैं। ओजावा उसे ब्रेड देता है, यूरी बदले में उसे अपना लंच बॉक्स देती है। वो खाने को टेस्ट करके कहता है कि ये तो डिलीशियस है। वो कहती है कि ये ब्रेड भी बहुत मज़ेदार है। यूरी सोचती है कि काश मैं इसके फेस को देख पाती, पर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं। ओजावा उससे कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं डब्बा क्यों पहनता हूँ। ये सुन के यूरी सोचती है कि इसकी वॉइस से पता चल रहा है कि ये नर्वस है, मैं इसकी हालत को समझ सकती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, तुम जैसे हो सही हो। आसामी दूर से दोनों को देख रही होती है, वो सैड फील करती है। दूसरी तरफ यूकी एंट्री मारता है क्लास में। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यूरी से मिलने आए हो। वो कहता है कि हाँ, मुझे उससे कुछ कहना है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगी। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, उसे बोलना कि उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। ओह नो, मैं आगे नहीं बोल पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मैं उससे खुद मिलूं और ये सब बोलूं। वो कहती है कि क्या मैं उसे ये बताऊं कि तुम यहाँ आए थे। वो कहता है कि हाँ, मैं यही कहना चाहता था, थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प कर दी, अब मैं चला। आसामी ओजावा को मैसेज करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम लाइब्रेरी आ सकते हो। दूसरी तरफ यूकी जब स्टूडेंट काउंसिल रूम में दाखिल होता है तो यूरी पहले से वहीं पे बैठी होती है, वो उससे मिलने आई है। यूकी उसे देखते ही फिर से कांपने लगता है, वो फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ ओजावा लाइब्रेरी जाता है। आसामी उसे कहती है कि आने के लिए थैंक्स। वो कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुमने ये डब्बा किस लिए पहना है, क्या तुम ये कर सकते हो।
ओजावा कहता है कि सॉरी, मैं अभी ये नहीं कर सकता, पर हाँ, सही वक्त आने पे मैं सबको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। असामी उसे कहती है कि तुम यूरी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? ये सुन के ओजावा कहता है कि ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। असामी कहती है कि ओके थैंक्स जो तुम यहाँ आए, मुझे घर जाना है, कल मिलते हैं। दूसरी तरफ यूरी यूकी से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे मिलने आए थे, मैं आ गई, बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। दरअसल बात यह है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस दिन तुम मेरे बिहेवियर से डर गई होगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, पर शर्मिंदा ज़रूर हूँ। मैं बस ये सब तुमसे कहना चाहता था। उसकी अनोखी बातें सुन के यूरी को सुकून मिलता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कुछ और कहना चाहता था। वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें ये सब कहना था, मुझे भी तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वो कहता है कि ओ, तुम तो माफ़ करने वालों में से हो, अच्छी हो और नरम दिल भी हो, थैंक्स जो तुमने मुझे माफ़ किया। यूरी कहती है कि ओजावा भी नरम दिल और अच्छा इंसान है, मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओगे। ये सुन के यूकी कहता है कि ठीक है, तुमने बोल दिया, अब वैसा ही होगा, आइंदा मैं उससे अच्छे से पेश आऊँगा। ちゃんと話してみようと思う。 उसके बाद जब यूरी क्लास में आती है तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ओजावा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड उसे बताती है कि वो आसामी से मिलने गया है। वो देखो, आसामी आ गई, वो खुश नज़र आ रही है, मतलब कि दोनों की मुलाकात अच्छी हुई होगी। यूरी ये सुन के सैड फील करती है, पर रात को वो अपने हाथों से पम्पकिन डिश बनाती है ताकि नेक्स्ट डे वो ओजावा को ये दे। पर अगले दिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसे लंच बॉक्स नहीं दे पा रही है, वो उससे मिल नहीं पाती है। स्कूल टाइम एंड होने के बाद वो जाती है रूफ पे, पर वहाँ भी ओजावा नहीं होता। वो मायूस होती है और सोचती है कि आज मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुन पाई। पर तभी ओजावा वहीं पे आता है, जिसे देख के वो खुश होती है। दोनों साथ बैठते हैं, यूरी उसे लंच बॉक्स देती है, ओजावा खुश होता है और वो उसे शुक्रिया कहता है। वो रोमांटिक हो के यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। पर तभी यूरी चीख पड़ती है, जिसके बाद ओजावा अपना हाथ पीछे कर लेता है। यूरी सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ओजावा, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ, थैंक यू लंच के लिए। उसके बाद ओजावा एक जगह बैठता है, वो यूरी के दिए हुए लंच को एंजॉय करने लगता है। वो कहता है कि ये तो वाकई डिलीशियस है। वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है, वो उसे कहता है कि बेवफा दोस्त, अकेले ही खा रहे हो, तुम यूरी के साथ खुश लग रहे थे, क्या बात है, हमें भी बताओ। ओजावा कहता है कि यूरी मेरे लिए स्पेशल पर्सन है, पर मैं काफ़ी डरपोक हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना फेस तक नहीं दिखा पा रहा हूँ। फ्रेंड उसे कहता है कि भाई, वो अच्छी लड़की है, तुम्हारी कंडीशन को समझती है, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मदहोश आशिक यूरी के ख्यालों में खोया हुआ है। चमचा चमची एक दूसरे से कहते हैं कि देखो, उस लड़की ने बॉस को शहजादा सलीम बना दिया है, बॉस अब पहले जैसा नहीं रहा, उस लड़की का जादू इस पे सवार हो गया है। चमचा उसे कहता है कि बॉस, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? वो कहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम दोनों मेरी हालत पे हंसना चाहते हो तो हंस लो। दोनों उसे कहते हैं कि बॉस हुक्म करो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो कहता है कि ओके, मैं सोच के बताता हूँ।
दूसरी तरफ स्कूल में अफवाह फैलती है कि आसामी और ओजावा दोनों डेट कर रहे हैं। जब आसामी को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि ये कौन सी बुरी बात है, अगर सब समझते हैं तो समझने दो। यूरी ये सुन रही होती है, पर जब आसामी यूरी को देखती है तो कहने लगती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो यूरी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों जाते हैं। आसामी उसे कहती है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं ओजावा को पसंद करने लगी थी, पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ। मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। ये बातें करने के बाद आसामी वहाँ से चली जाती है। यूरी बाद में सोचती है कि आसामी कितनी अच्छी दिल की है, वो तो अमेजिंग निकली। वो क्लास की तरफ जा रही होती है तो तभी वो ओजावा से टकरा जाती है, और जिसके बाद वो सोचती है कि मैं अब क्या करूं। वो वहां से जाने लगती है तो तभी ओजावा उसे कहता है कि यूरी सुनो, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूं। वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है। वो कहता है कि क्या तुम समर ब्रेक के दौरान मेरे साथ चलोगी, हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। ये सुन के यूरी खुशी के मारे भूल जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं चलूँगी, बताओ कब जाना है। उसके बाद यूकी आता है ओजावा के पास और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों जाते हैं अंधेर नगरी में। यूकी उसे कहता है कि सुनो, मैंने कुछ डिसाइड किया है। वो कहता है कि क्या। यूकी कहता है कि मैं यूरी को लाइक करने लगा हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं आखिर तक फाइट करूँगा, वो भी ईमानदारी से। ओजावा कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि बस मुझे यही कहना था, बाकी तुम्हारे पास खोपड़ी है, समझ जाओगे। अब मैं चलता हूँ। ओजावा और यूरी दोनों अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं। सब मिलके सारा दिन एंजॉय करते हैं। घर वापस जाते हुए ओजावा यूरी को लंच बॉक्स वापस करता है और कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ पम्पकिन डिश मज़ेदार था, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओजावा यूरी को ढेर सारे कैंडीज देता है। यूरी खुश होती है और वो उसे थैंक्स बोलती है। समर वेकेशन एंड हो गए हैं, स्कूल दोबारा से ओपन होते हैं, लेकिन यूरी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो खुद से कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। दूसरी तरफ यूरी की फ्रेंड ओजावा से कहती है कि वो फिर से बीमार हो गई है। ये है उसके घर का पता, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो स्कूल के बाद जाके मिल लेना। ओजावा को ये बात परेशान करती है। वो यूरी के घर जाता है, पर अंदर जाने से पहले वो सोचता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या बिना बताए जाना ठीक होगा। मुझे पहले उसे कॉल करके पूछना चाहिए, फिर जाना चाहिए। जब ओजावा वापस जा रहा होता है तो तभी यूरी की मॉम उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि डब्बे वाले लड़के, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। वो कहता है कि मैं यूरी का क्लासमेट हूँ। ये सुनते ही यूरी की मॉम उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी जानिब घर में ही मौजूद यूरी को ये आइडिया नहीं कि ओजावा उससे मिलने आया है, वो यहीं पे है। जब यूरी अपने रूम से बाहर आती है तो तभी वो ओजावा को वहीं पे बैठा देखती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। ओजावा का सरप्राइज विजिट यूरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो शॉक्ड है। वो उससे कहती है कि मेरे करीब मत आओ। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों आया है, अब मैं क्या करूँ। इसने मुझे इस हालत में देख लिया है, मैंने तो अपना मुंह तक नहीं धोया, मुझे गायब होना होगा। ओजावा उसे कहता है कि सॉरी, मैं बिना बताए ही आ गया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जब ओजावा जाने लगता है तो तभी यूरी उसे रोकती है और कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं माफ़ी चाहती हूँ।
मैंने इसलिए तुम्हें दूर रहने को कहा क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम्हें भी ना कोल्ड हो जाए। ओजावा कहता है कि मैंने इतना बड़ा डब्बा मास्क पहन के तो रखा है, मुझे भला क्या होगा। वो कहती है कि नहीं, फिर भी दूर रहना बेहतर है। ये कह के यूरी बेहोश हो जाती है। ओजावा थोड़ा परेशान होता है। नेक्स्ट डे यूरी स्कूल जाती है। एक क्लासमेट उसे बताती है कि आसामी इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो गई है। ये सुन के यूरी को याद आता है कि आसामी ने उसे पहले ही कहा था कि वो ऐसा करेगी। वो कहती है कि बेस्ट ऑफ लक आसामी, जहाँ रहो खुश रहो। स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है। ओजावा एज अ क्लास प्रेसिडेंट सबसे पूछता है कि किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो बताए, हमें कौन सी चीज रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ये सुन के यूरी केक का डिजाइन बनाती है जिसमें ओजावा का फेस है। जब एक लड़की उसकी ड्राइंग देखती है तो कहती है कि वाओ, ये तो अच्छा आइडिया है। सभी क्लासमेट्स जमा होते हैं और उसके बनाए हुए केक का डिजाइन सबको पसंद आता है। क्लासमेट्स ओजावा से कहते हैं कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। वो कहता है कि अगर तुम सबको अच्छा लग रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं। क्लासमेट्स कहते हैं कि बस डिसाइड हो गया, हम यही रिप्रेजेंट करेंगे। यूरी बाद में सोचती है कि क्या मैंने ये सही किया और कल जो कुछ हुआ कहीं ओजावा उस वजह से नाराज तो नहीं है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूरी सोच ही रही होती है तो तभी यूकी वहीं आता है। वो यूरी को देख के फिर से हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई। यूरी उसे कहती है कि तुमने तो अच्छा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, ये किस लिए है। वो कहता है कि बात ये है कि मैं स्कूल फेस्टिवल में स्लीपिंग ब्यूटी प्ले परफॉर्म करने वाला हूँ। चमचा कहता है कि बॉस प्रिंस का रोल करने वाला है। यूकी कहता है कि इन दोनों ने मुझे फंसाया है, मैं ये करना नहीं चाहता था। यूरी उसे कहती है कि तुम तो कूल लग रहे हो, ये कॉस्ट्यूम तुम पे सूट करता है। वो कहता है कि अच्छा सच में, थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्या तुम मेरा प्ले देखने आओगी? प्लीज ज़रूर आना। वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊंगी। दोनों की बातों को ओजावा सुन रहा होता है। वो सैड फील करता है। चमचा सोचता है कि पतझड़ का मौसम कितना दर्दनाक होता है, एक लड़की और दो लड़के। ओजावा बाद में सोचता है कि मैं कितना डरपोक हूँ। यूरी एक अच्छी लड़की है, मैं कब तक ऐसे रहूँगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओजावा ये सब सोच के दुखी होता है और वो अपने पेपर बैग को स्क्वीज करता है। तभी वहीं पे यूरी आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। यूरी ओजावा के करीब आती है। वो उसके पेपर बैग को छूती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो पीछे हटती है और कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहती थी। उस दिन तुम मेरे घर आए, मुझे खुशी हुई। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओजावा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। रात को ओजावा खुद से कहता है कि सब क्लासमेट्स अच्छे हैं, मुझे डिसाइड करना होगा कि कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। ओजावा अपने सर से पेपर बैग उतारता है और कहता है कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यूरी के साइड रहूँ और उसे सपोर्ट करूँ। नेक्स्ट डे यूरी सैंपल कुकी बिस्किट सभी क्लासमेट्स को दिखाती है, जिसे सब पसंद करते हैं। पर यूरी नोट करती है कि ओजावा तो क्लास में नहीं है, वो उसे तलाश करती है। ओजावा का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं काफी टाइम से उसे जानता हूँ। ओजावा को मुश्किल वक्त का सामना है, वो परेशान है। आज भले कोई उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब सब उसकी फीलिंग्स को समझेंगे। सुनो यूरी, मुझे लगता है कि तुम उसे सेव कर सकती हो। नेक्स्ट डे स्कूल फेस्टिवल स्टार्ट होता है। क्लास में जब यूरी की नज़र ओजावा पे पड़ती है तो वो उसे देखने लगती है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता है। फ्रेंड आके ओजावा से कहता है कि भाई होश में आओ। उसके बाद चमची कहती है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया है, आज बॉस सब के सामने अपने दिल की बात यूरी से कहने वाला है। दोनों की लव स्टोरी आज कंप्लीट हो के रहेगी।
दूसरी तरफ यूकी रट्टा मारने में मसरूफ है। आज उसके लिए बड़ा दिन है। चमचा कहता है कि बॉस बहुत मेहनत कर रहा है, आज वो जरूर कामयाब होगा। उसके बाद यूकी जाता है यूरी से मिलने। जब वो उसे देखता है तो हैरान होता है। तभी ओजावा वहीं पे आता है, उससे कहता है कि क्लास में चलो। यूकी कहता है कि नहीं, मैं अभी यूरी के साथ हूँ। वो कहता है कि चलो, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। यूकी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यूकी और ओजावा दोनों बहस कर रहे हैं। एक कहता है कि तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें स्टॉल दिखाता हूँ। दूसरा कहता है कि नहीं, मैं यूरी के साथ हूँ, तुम चलो ना, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। नहीं, मैं यूरी के साथ हूँ। यूकी ओजावा को पुश करके पीछे करता है। वो यूरी से कहता है कि आज मैं प्ले परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरा शो 2 बजे है। मैंने तुम्हारे लिए आगे वाली सीट रखी है, क्या तुम आ रही हो मेरा प्ले देखने? यूरी उसे कहती है कि क्यों नहीं, मैं ऑलरेडी तुमसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ, मैं जरूर आऊंगी। ये सुन के यूकी खुश होता है, पर ओजावा जरा भी खुश दिखाई नहीं दे रहा है। यूकी उसे कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं आखिर तक फाइट करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यूकी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बात ओजावा को परेशान करती है क्योंकि वो यूरी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सभी बिजी हो जाते हैं स्कूल फेस्टिवल में। यूरी ने अपने हाथ में रिमाइंडर लिख रखा है। वो उसे देख के सोचती है कि प्ले को स्टार्ट होने में 30 मिनट रह गए हैं। ओजावा सब कुछ नोट कर रहा है। दूसरी तरफ यूकी मसरूफ है, वो अपनी लाइंस को याद कर रहा है। चमची उसे कहती है कि बॉस, थोड़ा इमोशन और फीलिंग्स लाओ ताकि यूरी तुम्हारे प्यार को जान पाए। उसके बाद यूरी को मालूम होता है कि स्लीपिंग ब्यूटी प्ले को स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम बच गया है। वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए, पर जब वो जा रही होती है तो तभी वो एक छोटे से लड़के को देखती है जो रो रहा होता है। यूरी उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो। वो बच्चा उसे बताता है कि मेरी मॉम पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुन के यूरी उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसकी मॉम को तलाश करे। दूसरी तरफ प्ले स्टार्ट होने वाला है। जासूस चमची को बताते हैं कि यूरी अभी तक नहीं आई है। वहीं मौजूद यूकी उसके इंतजार में है। वो बाहर देखता है पर यूरी उसे दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो दुखी होता है। दूसरी तरफ यूरी उस बच्चे की मॉम को ढूंढ रही है। जब ओजावा उसे देखता है तो कहता है कि यूरी, मैं इसकी मॉम को तलाश करता हूँ, तुम जाके यूकी का प्ले देखो क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। यहाँ हम फील करते हैं कि ओजावा वाकई दिल का अच्छा है। यूरी उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल पड़ती है। उसके बाद प्ले स्टार्ट होता है। यूकी खाली सीट देख के फिर से सैड होता है क्योंकि उसने ये सीट स्पेशली यूरी के लिए रखी थी। वो इधर उधर देखने लगता है। जब वो थिएटर पहुंचती है तो यूकी की असिस्टेंट उसे कहती है कि मैडम, हम आपका ही वेट कर रहे थे, हमारे साथ आइए। यूरी आके सीट पे बैठ जाती है, पर जब यूकी की नज़र उस पे पड़ती है तो वो फिर से नर्वस हो जाता है। वो अपनी लाइंस तक भूल जाता है। चमची उसे दूर से कहती है कि बॉस, आगे बको, सब देख रहे हैं। यूकी अटक अटक के बोलने लगता है। वो बार बार सेम लाइंस को रिपीट करने लगता है। हॉल में मौजूद सब हंसने लगते हैं। यूरी सोचती है कि ये इतना नर्वस क्यों हो गया है। चमचा, जो कि स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई है, वो उससे कहता है कि बॉस, लड़की को बाद में देख लेना, अभी जल्दी से प्ले को खत्म करो। सब हंस रहे हैं। सबके कहने के बावजूद यूकी कुछ कह नहीं पा रहा। वो एक तरह से शॉक्ड हो गया है। चमची लाइट्स ऑफ कराती है ताकि बॉस सिर्फ यूरी को देखे, पर तभी भूख लगने की वजह से यूरी के पेट में गुरगुराहट होने लगती है, जिसके बाद वो शर्मिंदा होती है। ये सब देखने के बाद यूकी का नर्वसपन खत्म होता है। वो ठीक से बोलने लगता है। वो अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि यूरी, तुम दिल की अच्छी हो, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कह के वो थोड़ा आगे आता है।
ओजावा भी वहां पे पहुंच जाता है। यूकी यूरी से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही यूरी हैरान होती है। ओजावा भी ये सुन के शॉक्ड होता है। प्ले एंड होने के बाद यूकी आके यूरी से मिलता है। उसने जो थिएटर में कहा था वो उस बारे में बात करना चाहता है। यूरी उसे कहती है कि मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा है। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। यूकी ये सब सुन के खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि यूरी ने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया है। यूरी थोड़ा पास आती है और हंसते हुए यूकी से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ये सुन के यूकी का दिल टूट जाता है, पर जब उसकी नजर यूरी के हाथ पे लिखे रिमाइंडर पे पड़ता है तो उसका दुख थोड़ा कम होता है। यूरी वहां से चली जाती है। यूकी मायूस हो के बैठ जाता है। दोनों असिस्टेंट उसे कहते हैं कि बॉस ये तो शुरुआत है, दिल को हल्का मत करे, अभी भी मौका है। स्कूल में स्टूडेंट्स यूकी के लव कन्फेशन के बारे में बात करने लगते हैं। वो बातें सुन के ओजावा दुखी होता है, पर उसके लिए आज एक मौका है अपने दिल की बात कहने का नाइट फेस्टिवल के दौरान। दूसरी तरफ यूरी थोड़ी सैड है क्योंकि वो कुकीज को सेल नहीं कर पा रही है। वो सोचती है कि आज ओजावा दुखी क्यों लग रहा है। स्कूल में एक लड़की की एंट्री होती है। वो ओजावा को ढूंढ रही है। वो उससे मिलना चाहती है। कौन है ये लड़की, आगे देखते हैं। यूरी कुकीज को सेल करने की कोशिश करती है पर कोई भी उससे वो नहीं ले रहा, जिसके बाद वो खुद से कहती है कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, इससे ओजावा और भी दुखी होगा। ओजावा और यूरी कोशिश जारी रखते हैं। तभी वहीं पे यूकी आता है। यूरी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, ये हमने ओजावा से इंस्पायर होके बनाया है। यूकी ये बात सुन के सैड फील करता है। वो यूरी से कहता है कि थैंक यू क्योंकि तुमने आके मेरा प्ले देखा। वो कहती है कि वो तो ऑसम था, मुझे देख के खुशी हुई। यूकी उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, पर वो दुखी लग रहा है। दोनों असिस्टेंट उससे कहते हैं कि बॉस नाइट फेस्टिवल होने में कुछ ही टाइम रह गया है। ये सुन के वो कहता है कि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ यूरी ओजावा से कहती है कि यूकी ने तो आज जबरदस्त एक्टिंग की है, वो तो वाकई में प्रिंस लग रहा था। ओजावा उससे कहता है कि मैं ये सब नहीं सुन सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहा होता है तो यूरी उसके पीछे जाती है, पर तभी वो स्लिप होती है जिस वजह से वो बोर्ड से टकरा जाती है। वो नीचे गिर पड़ती है। जिस बोर्ड से वो टकराई थी अब वो उसके ऊपर गिरने वाला है, पर सही टाइम पे ओजावा आके उसे सेव करता है। यूरी थोड़ी इंजर्ड होती है। ओजावा उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। वो उससे कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। सुनो यूरी, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता हूँ। ये सुन के यूरी को मिंजू की बात याद आती है। तब उसने कहा था कि ओजावा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तुम उसे बचा सकती हो। याद करने के बाद यूरी उससे कहती है कि तुम तो अमेजिंग हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। ओजावा यूरी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। यूरी उसका हाथ थामती है। नाइट फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है। जब दोनों क्लास की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी काओरी वहीं आती है। वो ओजावा से मिलती है। दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट डे ओजावा स्कूल नहीं आता, जिसके बाद यूरी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो ओजावा स्कूल से एब्सेंट हुआ है। वो सोचती है कि क्या ओजावा ठीक होगा, क्या मुझे जाके उससे मिलना चाहिए। स्कूल के बाद यूरी जाती है उसके घर। वहाँ पे वो उसके ब्रदर से मिलती है। वो उसे प्रिंट आउट नोट्स देती है जो आज टीचर ने पढ़ाया होता है। जब यूरी वापस जा रही होती है तो तभी वो काओरी को वहीं देखती है जो ओजावा के घर के अंदर पहले से मौजूद होती है। उसे वहाँ पे देख यूरी सोचती है कि ये यहाँ पे क्यों है। काओरी आके उससे मिलती है।
दूसरी तरफ रूम में मौजूद ओजावा को उसका छोटा ब्रदर आके बताता है कि भैया यूरी यहाँ पे आई हुई है। ये सुन के ओजावा थोड़ा नर्वस होता है। वो फौरन से डब्बा सर पे पहन लेता है। भाई उससे कहता है कि मैंने उसे कहा है कि तुम यहाँ पे नहीं हो। दूसरी तरफ काओरी यूरी को बताती है कि वो ओजावा की बचपन की दोस्त है। ओजावा का ब्रदर आके यूरी से कहता है कि भाई को शायद देर हो जाए, वो हॉस्पिटल में है, वहाँ पे बहुत रश है। ये सुन के यूरी कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए। जब वो जा रही होती है तो काओरी उसे कहती है कि ओजावा की मॉम देर से आएगी, क्या हम दोनों साथ मिलके ओजावा के लिए लंच बनाएं? इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। उसके बाद दोनों खाना बनाने में लग जाती हैं। काओरी यूरी को ओजावा के बचपन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ब्रदर ओजावा के पास जाके उसे कहता है कि भैया तुम्हारी दोनों गर्लफ्रेंड्स के बीच कुकिंग कंपटीशन चल रहा है, दोनों खतरनाक मूड में लग रही हैं, खाना बना के फिर जाएंगी। मेरी पहली कोशिश नाकाम हुई, पर रुके, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ओजावा अपने भाई की बात सुन के फिर से नर्वस फील करने लगता है। यूरी काओरी दोनों एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ है। ओजावा दोनों की बातों को सुन रहा है। यूरी ओजावा के लिए स्पेशल कुकीज बनाती है जिसमें उसका फेस छपा हुआ है। जब काओरी वो देखती है तो कहती है कि बस कर दो, ओजावा मुश्किल में है, इसी वजह से उसने पेपर बैग पहन रखा है, तुम उसका मजाक मत उड़ाओ। ओजावा ये बात सुन रहा होता है। काओरी की बात सुन के यूरी थोड़ी परेशान होती है, पर काओरी उसे कहती है कि सॉरी, मैं ज़्यादा बोल गई। एक बात तुम मुझे बताओ, क्या तुम ओजावा को लाइक करती हो? वो कहती है कि हाँ, वो हमेशा से मेरी मदद करता आया है। जब मैं बीमार थी तो उसने मुझे कॉल किया, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस सुन के मैं ठीक हो गई। ये सुन के काओरी कहती है कि ओजावा बिल्कुल भी नहीं बदला, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ओजावा नाइस पर्सन है, उसकी आवाज़ में जादू है, मैंने उसकी स्माइल देखी है, वो भी जेंटल है। जब यूरी ये बात सुनती है तो सैड होती है, क्योंकि इस बात से उसे पता चलता है कि काओरी ओजावा के फेस को देख चुकी है। वो उससे कहती है कि क्या वाकई तुमने उसकी स्माइल को देखा? ये तो अच्छी बात है। यूरी ये शॉकिंग बात सुन के सैड सी हो गई है। वो काओरी को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। ओजावा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। जब वो उसके पीछे जाने लगता है तो तभी काओरी उसे कहती है कि तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये सुन के ओजावा रुक जाता है। दूसरी तरफ यूरी इमोशनल है। वो सोचती है कि ओजावा ने उसे अपना फेस दिखाया, वो लड़की उसके घर में रह रही है, उसके बचपन की फ्रेंड भी है, इसका क्या मतलब हुआ? यूरी खुद से कहती है कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दिल टूटने के बाद यूरी उदास रहने लगी है। चमची सबको बताती है कि यूरी आजकल बदली बदली सी लग रही है, उसका ध्यान कहीं और है, वो ख्यालों में खोई रहती है, ज़रूर उसे कोई बात परेशान कर रही है। चमचा कहता है कि क्या यूरी पहले भी ऐसी थी? चमची कहती है कि नहीं, पर नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उसने हंसना तक छोड़ दिया है। मुझे पता चल गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। इस लड़की की एंट्री के बाद यूरी परेशान रहने लगी है। वो लड़की ओजावा की चाइल्डहुड फ्रेंड है। खुशी की बात यह है कि काओरी के आने से बॉस को फायदा होगा। अभी भी बॉस के पास गोल्डन चांस है, पर दुख की बात यह है कि यूरी की तरह बॉस की हालत आजकल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी दुखी है। ये देखो, पहले बॉस कितने खुश होते थे, पर लड़की की चक्कर ने उसे घन चक्कर बना दिया है। हमें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम यूरी को सैड देखते हैं। कल रात जो हुआ उस वजह से ओजावा आज भी क्लास से एब्सेंट है। यूरी को ये बात भी परेशान कर रही है। वो ख्यालों में खोई होती है कि तभी ओजावा वहीं आता है। उसे देख यूरी नर्वस हो जाती है। वो उससे कहता है कि थैंक्स, जो कल तुम मेरे घर आई और तुमने मेरे लिए डिलीशियस खाना भी बनाया।
ये सुन के यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वापस देख के मुझे खुशी हो रही है। ये कह के यूरी वहाँ से चली जाती है। मिन्जू उससे पूछता है कि भाई क्या मसला है, हमें भी बताओ। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कल रात यूरी के जाने के बाद काओरी ने ओजावा से कहा था कि मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता और वो खुद को रूम में लॉक कर देता है। प्रेजेंट में ओजावा मिन्जू से कहता है कि मैं अब और भी ज़्यादा सैड और वीक हो गया हूँ, नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जब यूरी क्लास में वापस आती है तो वो ओजावा से बात नहीं करती। 25 दिसंबर है, सब क्लासमेट्स स्कूल में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो सब मिलके क्रिसमस का केक काटते हैं। यूरी अब तक दुखी है, वो ओजावा को देख के नर्वस फील कर रही है। दूसरी तरफ उदास देवदास यूकी सेंटा क्लॉज बना हुआ है। वो अपने दोनों असिस्टेंट से कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया है। चमची कहती है कि बॉस सेंटा क्लॉज लोगों को खुश करता है। ये सुन के यूकी कहता है कि मैं खुद गमज़दा हूँ, मैं भला किसी को कैसे हंसा सकता हूँ। तुम लोगों ने मुझे बच्चा बना दिया है, मुझे ये पसंद नहीं। दूसरी तरफ क्लासमेट्स नाच गाने में मसरूफ हैं। सब मिलके विस्पर गेम खेलते हैं जिसमें मैसेज पास करना होता है। जब ओजावा की बारी आती है मैसेज पास करने की तो वो यूरी से कहता है कि मैं फिर से तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये लाइन यूरी को आगे पास करनी थी पर वो इस बात को सीरियस लेके कहती है कि ओके, मैं भी यही चाहती हूँ। ओजावा के फ्रेंड्स ये सुन के हंसते हैं और सोचते हैं कि इन दोनों का कुछ करना होगा। यूकी भी वहीं आता है। वो यूरी से मिलने आया है, लेकिन जब वो ओजावा और यूरी को बात करते हुए देखता है तो सैड हो जाता है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्लासमेट्स दूसरे गेम प्ले करते हैं पर यूरी और ओजावा का ध्यान कहीं और है। वो ख्यालों में डूबे हुए हैं। गेम के एंड होने के बाद उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो दोनों लाइन के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। अब उन दोनों को क्लासमेट्स के लिए स्नैक्स बाय करने होंगे। पनिशमेंट मिलने के बाद दोनों साथ जाते हैं। यूरी को खामोश देख ओजावा उससे कहता है कि विंटर ब्रेक कल से स्टार्ट हो रहा है। वो कहती है कि ओके। ओजावा कहता है कि तुम इस दौरान क्या करना चाहती हो, तुम हॉलीडेज को कैसे स्पेंड करोगी। ये सुन के वो कहती है कि बस घर की सफाई सुथराई करके। ओजावा कहता है कि मैं भी यही करने वाला हूँ। ओजावा यूरी से कहता है कि आजकल हम उस तरह से बात नहीं कर रहे जैसे हम पहले बात किया करते थे। ईयर एंड होने वाला है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम ऐसे ही रहें। ये सुन के यूरी रुक जाती है। वो कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। इससे पहले कि दोनों आगे कुछ कहते काओरी वहीं आती है ओजावा से मिलने। वो उसे कहती है कि चलो साथ में पार्टी करते हैं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दूर से यूकी ये सब देख रहा है। यूरी ओजावा से कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे स्नैक्स बाय करने हैं। जब यूरी वहाँ से जाती है तो ओजावा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर काओरी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यूकी जब यूरी को अकेले जाते देखता है तो वो कहता है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि यूरी खुश रहे। ये सुन के चमची उसे आगे पुश करती है और कहती है कि बॉस यही सही मौका है, तुम जाके उससे मिलो। ये बात सुन के यूकी वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ काओरी ओजावा से कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो, मैंने कल रात यूरी को झूठ बोला था कि मैंने तुम्हारा फेस देखा है, इस बात से तुम नाराज तो नहीं हो। ओजावा कहता है कि गलती मेरी थी, मैंने ही प्रॉमिस को तोड़ा था। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी साल पहले ओजावा ने काओरी को प्रॉमिस किया था कि अब्रॉड जाने से पहले वो अपना फेस उसे दिखाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उस टाइम डर गया था। प्रेजेंट में काओरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें सेव करना चाहती थी, मैं अब चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ।
दूसरी तरफ यूकी बच्चों में फंस गया है। वो क्यों नहीं फंसता, उसने सेंटा क्लॉज का ड्रेस जो पहन के रखा है, बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं जिस वजह से उसका केक भी खराब हो जाता है। यूरी ये सब देख रही होती है। वो आती है यूकी के पास, उसे देख के यूकी हंस पड़ता है और उसे कहता है कि मैरी क्रिसमस। ये सुन के यूरी भी हंस पड़ती है। यूकी कहता है कि क्या तुम विंटर ब्रेक के दौरान मेरे साथ चलोगी, हम प्रे करेंगे। वो कहती है कि क्यों नहीं, मैं चलूँगी। यूरी की हंसी नहीं रुक रही, दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। उसके बाद यूकी को हम सड़क किनारे देखते हैं, वो यूरी का वेट कर रहा है। कुछ देर बाद यूरी भी वहीं पे आती है, दोनों मिलते हैं। यूकी उसे कहता है कि थैंक्स जो तुम यहाँ आई। दूसरी तरफ ओजावा और काओरी दोनों साथ में हैं। वो उसे कहती है कि जब तुमने अपना फेस मुझे नहीं दिखाया था तब मैं तुम पे बहुत गुस्सा हुई थी। मैं अब्रॉड से इस वजह से वापस आई हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। ओजावा उसे कहता है कि मैं डरपोक हूँ, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, सारी गलती मेरी थी। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी यूरी और यूकी दोनों वहीं पे आते हैं। ओजावा को देख के यूरी नर्वस होती है, वो नहीं चाहती कि ओजावा गलत समझे। चारों जाते हैं टेंपल और प्रे करते हैं। उसके बाद काओरी यूरी से कहती है कि हमें कहीं और जाना है। ये कह के वो ओजावा को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद यूकी यूरी से कहता है कि यहाँ पे एक और टेंपल है, क्या हम वहाँ चल के अपना फॉर्च्यून देखें। वो कहती है कि ओके चलते हैं। दोनों जाते हैं टेंपल। जब यूकी बॉक्स में से पर्ची निकालता है तो उसमें दोनों को कर्स मिलती है, जिसे देखने के बाद यूकी कहता है कि ओ नो, ये क्या हो रहा है। यूरी उसे कहती है कि टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैं कैसे शांत रहूं, कर्स तुम्हें भी मिली है। इस बॉक्स से एक पर्ची और निकालो। दूसरी बार भी दोनों की वही कर्स वाली पर्ची निकलती है। यूकी उससे कहता है कि सॉरी, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, रुको मैं ट्राई करता हूँ। यूरी उससे कहती है कि तुम छोड़ो, मैं हैंडल करती हूँ। बहुत सारे कर्स मिलने के बाद दोनों उनको जमा करके ट्री के नीचे लटका देते हैं ताकि उन दोनों के साथ बुरा ना हो। दूसरी तरफ ओजावा काओरी को बताता है कि वो यूरी से प्यार करता है। ये सुन के वो दुखी होती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे यकीन है कि तुम अपने आप को बदलोगे। दूसरी तरफ घूम फिरने के बाद यूकी एक जगह रुकता है और यूरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो थोड़ा पास आता है और कहता है कि यूरी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बात सुन के यूरी हैरान होती है। यूकी उसे कहता है कि क्या मैंने गलत बोल दिया, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अभी मुझे कोई जवाब दो, मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। ये सब बताने से पहले मैं डर रहा था, लेकिन अब मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। थैंक यू जो तुम आज आके मुझसे मिली। यूकी का लव कन्फेशन यूरी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसकी प्यार भरी बातें उसे नर्वस करती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ओजावा सोच रहा है कि कैसे वो यूरी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करे। देखना होगा यूरी किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगी। ओजावा यूरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। दोनों जाते हैं। ओजावा उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने ये डब्बा क्यों पहन रखा है, क्या तुम मेरी इस कहानी को सुनोगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं सुनूंगी। उसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं। ओजावा बताता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मेरे फादर की अचानक से डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं दुखी रहने लगा था, अकेला हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मॉम परेशान हो, इसीलिए मैं उन्हें ये फील कराता था कि मैं ठीक हूँ,
पर मेरे इमोशंस फेक होते थे। इसी वजह से मैं अकेलेपन का शिकार हुआ। मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाता था। एक दिन क्लास में सब ड्राइंग बना रहे थे। मैंने एक पेपर बैग लेके उसमें अपना हैप्पी फेस छाप दिया। उसी दिन मैंने वो बैग सर पे पहन लिया, जिसके बाद सब क्लासमेट्स मुझे हैरत से देखने लगे, मुझसे बात करने लगे। इसी में मैं खुश रहने लगा और मैंने अपनी फीलिंग्स को भी छुपाया। ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन मैं तुमसे मिला। तुमने मुझे समझा। तुम्हें एहसास है कि मैं क्या फील करता हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं। पर सच तो ये है कि मैं एक डरपोक और वीक पर्सन हूँ। मैंने अभी तक अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाया। ये सुन के यूरी उससे कहती है कि तुम वीक नहीं हो, तुम एक अच्छे पर्सन हो जो सबकी हेल्प करता है। जिस पर्सन ने मेरे दिल में जगह बनाई है वो और कोई नहीं, तुम हो। सच तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं ये बात काफ़ी दिन से तुम्हें बताना चाहती थी। आज मैंने अपनी दिल की बात तुमसे कह दी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यूरी प्यार का इजहार करने के बाद वहाँ से चली जाती है। ओजावा खुश लग रहा है क्योंकि यूरी ने उसे अपनी फीलिंग्स बताई हैं। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि जो मैंने कहा, क्या ये लव कन्फेशन था? ओह नो, अब मैं क्या करूं? उसके बाद ओजावा का बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है कि भाई आज तुम खुश लग रहे हो, क्या बात है? ओजावा उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद फ्रेंड उसे कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? ओजावा कहता है कि मैं प्रॉपर वे में उसे जवाब देना चाहता हूँ, मतलब कि विदाउट डब्बा मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। ये सुन के उसका फ्रेंड शॉक्ड होता है और कहता है कि अच्छा बेटा, लड़की ने तुम्हें आखिरकार चेंज कर दिया, हमें तो तुमने अपना फेस नहीं दिखाया। नेक्स्ट डे ओजावा स्कूल पहुंचता है। वो यूरी से मिलता है। दोनों क्लास मिस करते हैं। फ्रेंड हंसते हुए टीचर से कहता है कि मैडम, यूरी की तबीयत बिगड़ गई थी। ओजावा उसे डिस्पेंसरी रूम ले गया है। दूसरी तरफ यूरी और ओजावा एक साथ बैठते हैं। वो यूरी से कहता है कि जो कल तुमने मुझसे कहा उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें शो करूँ कि मैं कौन हूँ। अगर आज मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही डरपोक बना रहूँगा। इस हालत में मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक खुद को नहीं समझता हूँ। आउटपुट जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं तुम्हें अपना फेस दिखाना चाहता हूँ। ये कह के ओजावा थोड़ा नर्वस होता है। वो पेपर बैग पे हाथ रखता है ताकि वो उसे उतारे। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आज वो ब्रेव बने, लेकिन वो कांपने लगता है, घबरा जाता है, नर्वस है। ये सब देख के यूरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। मुझे इस पेपर बैग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना टाइम लेना है लो। जब भी तुम्हें सही लगे तो तब तुम मुझे अपना फेस दिखाना। ओजावा उसे थैंक्स बोलता है। यूरी उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम जिस दिन डिसाइड करोगे उस दिन मैं तुम्हारे साथ होंगी। ओजावा उसे प्रॉमिस देता है। आज का दिन दोनों के लिए यादगार था। उसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों ही खुश लग रहे हैं। ओजावा सही वक्त आने का वेट कर रहा है। वो सोचता है कि मुझे इस बात का डर है कि जब यूरी मेरा फेस देखेगी तो तब क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? क्या सब क्लासमेट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ओजावा को ये सब बातें परेशान कर रही हैं, पर उसे जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। देखते हैं कि वो क्या करने वाला है। नेक्स्ट डे यूकी आके ओजावा से मिलता है। ओजावा उसे कहता है कि मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था, मैंने तुम्हारी बात पे बहुत सोचा। यूकी उसे कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम कैसे बंदे हो, लेकिन अब मेरी राय बदल गई है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। सुनो ओजावा, क्या सब तुम्हें इस हालत में एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें इससे निकलना होगा। यूकी की अच्छी बातें सुन के ओजावा खुश होता है। वो समझ गया है कि उसे अब क्या करना है। अब वो यूरी से मिलना चाहता है। वो उसे तलाश करने लगता है। यूरी उससे सच्चा प्यार करती है। अब उसे अपना फेस दिखाना होगा।
वो यूरी के पास जाता है, दोनों साथ बैठते हैं। ओजावा उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि जब मैं ये डब्बा उतारूंगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, मुझे कल से ये बातें परेशान कर रही हैं। यूरी उससे कहती है कि कुछ नहीं बदलेगा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे डब्बे से नहीं, तुम परेशान मत हो। यूरी की बातें सुन के ओजावा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है। वो आज अपने सर से ये पेपर बैग उतारना चाहता है। यूरी उसका हाथ थाम लेती है। बिल आखिर ओजावा अपने सर से पेपर बैग को हटाता है। यूरी फर्स्ट टाइम उसका फेस देखती है। ओजावा यूरी से अपना प्यार कन्फेस करता है। उसका फेस देख के यूरी बहुत खुश होती है, लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ओजावा ने यूरी को अपना फेस दिखाया। हमें दिखाने में कौन सी मौत पड़ रही थी, पता नहीं क्यों ड्रामा मेकर्स ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। क्या हीरो इतना खूबसूरत था जो हम इसे नज़र लगाते। बहरहाल जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यूरी को उसका फेस देखना था, उसने देख लिया। अब दोनों को जिंदगी साथ गुजारनी है, हम क्यों टेंशन लें। पर हम आप सबको उस बंदे का मुखड़ा ज़रूर दिखाना चाहेंगे जो डब्बा पहन के एक्टिंग कर रहा था। ये है उसकी पिक्चर। अब जानते हैं आगे ड्रामे में क्या हुआ था। ओजावा और यूरी दोनों एक साथ ग्रेजुएट होते हैं। यूरी यूकी से आखिरी बार मिलती है। वो उसे थैंक्स बोलती है। अपने प्यार को गुड बाय कहते हुए उसे अफसोस तो हो रहा है, पर वो बेचारा क्या करे, डब्बे वाले ने बाजी मार ली है। ग्रेजुएशन डे है, सब ओजावा का वेट कर रहे हैं। यूरी जाती है उसके पास और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है। दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।